सही है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको भी हम संजीदगी से ले रहे हैं। डहीनवाल जी। किसान है, जो अभी बात चल रही थी कि किसान को ये तो है नहीं कि वो खेत में काम नहीं कर रहा और वो सरकार को विरोध में है। कहीं ना कहीं मजबूरी वश ही तो वो आता होगा। और ये भी नहीं है कि वो पहले दिन से ही धरने पर बैठ जाएगा, उससे पहले वो लगातार जो सरकारी कार्यालय हैं उनके लगातार चक्कर भी लगाया होगा उन्होंने। उन्होंने अपने जो प्रयास हैं वो हर तरह से संभव प्रयास जो उन तक बन पाए हैं उन्होंने वो करने की पूरी कोशिश करते हैं वो, कि कहीं ना कहीं हम ये मुआवजा मिल जाए हमें। क्योंकि जब भी किसान के पास जो उनका, अगर हम बात करें फसल बीमा की बात करें या उनके जो भी बरसात की वजह से या किसी पाले की वजह से या किसी और प्रकार से जो उनका नुकसान होता है, तो वो सोचते हैं कि अगर सरकार हमें समय पे ये जो पैसा है वो अगर मिल जाए तो हम अगले फसल की तैयारी करें। लेकिन वो पिछला पैसा मिलता नहीं है कि उसका अगला नुकसान और हो जाता है। मैं इसी चीज के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मैं रेवाड़ी जिले से संबंधित हूँ और रेवाड़ी जिले से आता हूँ। यहाँ पर फसल बीमा का 2019-20 का, 20-21 का, 21-22 का, ये फसल बीमा का पैसा अब भी करोड़ों रुपए बकाया है, जिसके लिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। समय समय पर उन्होंने जो भी अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारियों से उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, मांग पत्र भी दिया है, उनसे जाकर लगातार मिलते भी हैं। उन्होंने तालाबंदी करने का भी प्रयास किया है, उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी मिलने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो तो इसमें हम क्या कहें कि सरकार कोई कार्रवाई करने में मुझे नहीं लग रहा। जो आप संजीदगी की बात जो कह रहे हैं वो कहीं नजर आ रही है। इसी संदर्भ में 9 तारीख को डीसी साहब ने खुद उनकी मीटिंग ली थी और मीटिंग लेकर उनको ये कहा था कि अगले 2 महीने में आपका ये जो मामला है ये शॉर्ट आउट कर देंगे। अब आप देखिए, जो 19-20 का जो मैटर है और वो 2023 तक अगर पेंडिंग है तो इस दौरान किसान का कितना नुकसान हुआ है, कितनी बार हुआ है, वो आप यही तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि किसान क्या इसी चीज के लिए थोड़ी बैठा है कि वो सरकारी दफ्तरों में जाकर वहां पर धरना प्रदर्शन करे, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अगर किसान को समय पर उसका मुआवजा मिल जाए, उसकी फसल का उचित दाम मिल जाए, तो किसान को और क्या चाहिए। किसान कोई लड़ाकू परिवार से नहीं आता कि ये सोचे कि किसान कोई लड़ाई करने के लिए आ रहा है, झगड़ा करने के लिए आ रहा है, या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है। सरकार जिस प्रकार से दलाल साहब कह रहे थे कि भाई कोई भी आप प्रदर्शन करो तो एक बार मेरे से मिल लो, ऐसा क्या आपको लगता है कि किसान उनसे मिले नहीं होंगे? किसान लगातार मंत्रियों से या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो ढुलमुल रवैया है वो उस पर वो उनकी जो बातें हैं वो शायद उच्च अधिकारियों या शीर्ष नेतृत्व या मुख्यमंत्री तक वो बहुत बात नहीं पहुंच पाती। और ये चीज जरूर है इस सरकार में, हमने भी देखा है, आप भी ये लगातार देखते हैं कि जब तक किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो सड़कों पर प्रदर्शन ना करे या सरकार को मजबूर ना करे, तब तक वो उनके सुनने वाले नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि विपक्ष का काम या कोई भी व्यक्ति है वो अपनी मांग को सरकार तक आसानी से पहुंचा सकता है। कि पहले अगर एक बार कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट दे देता तो सरकार सोचती थी कि इस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दिया है, हम इसकी समस्या का समाधान करेंगे ताकि सरकार के खिलाफ कुछ भी ना बोले। लेकिन आज का जो माहौल है उसमें सरकार को चाहे कुछ भी कह ले, या किसान धरने पर बैठे या और जो वर्ग है, कोई भी वर्ग है वो धरने पर बैठे, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार का जो अपना ढुलमुल रवैया है वो लगातार जारी रहेगा। हाँ, ये चीज हम जरूर कहते हैं कि किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके नाम पर इन्होंने राजनीति नहीं की? हर वर्ग के नाम पर ये राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन किसी